साल 2024 जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे ही संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटरों का नाम शामिल हो रहा है। एक ऐसा साल जिसकी शुरुआत में हर भारतीय फैन भले ही अफ्रीका सीरीज देखने में व्यस्त था, लेकिन उनके 6 महीने सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की हार का दुख मनाने में ही निकल गए। जून महीने में भारत ने T20 विश्व कप जीता तो पूरे देश में एक अलग रोमांच, एक अलग उत्साह देखा गया। लेकिन इसी के साथ भारत के मौजूदा दौर के दो सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। फैंस इस दोहरे झटके से उबरे भी नहीं थे कि अगले ही दिन भारत के एक और सुपरस्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में सबसे ताज़ा नाम भारत के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन का भी है, जबकि कुछ ही दिन पहले शिखर धवन भी रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा दिनेश कार्तिक, वरुण आरोन, रिद्धिमान साहा भी लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन संन्यास का दौर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने साल 2024 में संन्यास का ऐलान किया। तो चलिए आज आपको बताते हैं उन दिग्गज विदेशी क्रिकेटरों के बारे में जिन्होंने साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को गुड बाय कह दिया। लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है जेम्स एंडरसन का, जिन्होंने पहले ही विदाई की योजना बना ली थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज को वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में उनका अंतिम टेस्ट मैच दिया गया। एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 704 टेस्ट विकेट लेने के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज के तौर पर करियर का समापन किया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने साल 2024 की शुरुआत में संन्यास ले लिया था। सलामी बल्लेबाज ने सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला और 6 जनवरी 2024 को खेल के महान ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज में से एक के रूप में संन्यास लिया था। वहीं इस साल हुए T20 विश्व कप में भी वार्नर आखिरी बार दिखाई दिए थे। नील वैगनर न्यूजीलैंड के एक शानदार तेज गेंदबाज रहे, जिन्होंने 27 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वैगनर की सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2021 में जीती गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी। उस मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद अपने टेस्ट करियर पर विराम लगा दिया। उनके अंतिम टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 423 रन से रिकॉर्ड हार दी। सऊदी को सर रिचर्ड हेडली की उपस्थिति में एक विदाई समारोह में बोलने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 391 टेस्ट विकेट के साथ 17 साल चले लंबे करियर का समापन किया। न्यूजीलैंड के लिए उनसे ज्यादा टेस्ट विकेट केवल रिचर्ड हेडली नहीं लिए थे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने भी इस साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम से बाहर किए जाने के बाद उनका यह फैसला आया था। 37 वर्षीय मोइन ने 2024 में इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर के तौर पर अपनी भूमिका को बहुत ही अच्छे से अंजाम दिया था। इसके अलावा बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के बेहतरीन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने भी T20 विश्व कप 2024 के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके अलावा शाकिब ने इसी साल टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। अन्य बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। न्यूजीलैंड के कॉलिन मनरो ने भी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। ऐसे ही इंग्लैंड के डेविड मलान ने तीनों फॉर्मेट को अलविदा बोला है। लंबे समय तक वेस्ट इंडीज की तेज गेंदबाज की जिम्मेदारी संभालने वाले शैनन गैब्रियल भी तीनों फॉर्मेट से विदाई ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड भी तीनों फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इरफान जैसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों ने संन्यास की घोषणा की है। वहीं इमाद वसीम भी संन्यास की घोषणा कुछ ही दिन पहले कर चुके हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने तीनों ही फॉर्मेट से क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अब आप हमें बताइए कि भारतीय खिलाड़ियों के अलावा ऐसे कौन से विदेशी खिलाड़ी हैं जिनके संन्यास से आपको बड़ा झटका लगा है या जिसकी संन्यास की उम्मीद आपने अभी तक नहीं की थी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के क्रिकेट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं।